उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मिल्कीपुर की एक बड़ी हार समाजवादी पार्टी को या यूं कहें इंडिया गठबंधन को झेलनी पड़ी। कैसे देख रहे हैं आप इस हार को? क्योंकि लगातार जो कि 24 के जो परिणाम आए थे उसके बाद से इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था, लेकिन मिल्कीपुर से एक बड़ा संदेश दिया है। बिल्कुल। मिल्कीपुर की जनता जनार्दन धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार पे भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देकर समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया। इसके लिए मिल्कीपुर की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। वैसे भी जब 9 सीटों पर असेंबली का बाई इलेक्शन हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश की जनता ने 9 में से 7 सीटों पर भाजपा को जिता के इस बात का इशारा दे दिया था कि पीडीए या समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शायद क्यू में लग गया है। और दिल्ली की जनता ने एक देश की डेमोक्रेसी के लिए, अपोजिशन के लिए एक नई रेखा खींची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व विकास, प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन, विकसित भारत संकल्प की यात्रा का प्रारंभ, जिस प्रकार से देश को सर्वोपरि मानकर प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्य का प्रारंभ किया, दिल्ली की जनता ने दिल से उसे स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी को 27 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद पुनः सत्ता में लाने का अवसर दिया। इसके लिए दिल्ली की जनता भी बधाई के पात्र है। इस दौरान ये भी देखा गया कि अखिलेश यादव कभी कुंभ में स्नान करते हुए नजर आए। उसके बाद कुंभ को लेकर के अलग अलग तरीके से चिंता व्यक्त करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि सपा कार्यालय के बाहर ही होल्डिंग तक लग गई कि 32 में भव्य और दिव्य महाकुंभ कराएंगे। ये सब पैतरे भी क्या कुछ काम नहीं आए सपा के? देखिए, अब आप पॉलिटिकल धार्मिक भाव को व्यक्त करेंगे तो लोग समझते हैं, लोग जानते हैं। आप अपने कार्यालय के सामने महापुरुषों की या हिंदू देवी देवता की पोस्टर लगाएं या आप महाकुंभ में स्नान करें। अब ये सब चीज़ें लोगों को मालूम है कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवा के उनकी जान लेने का काम किया। तो जो पार्टी सनातन के मानने वालों पे गोलियां चलवाती हो, राम भक्तों की हत्या कराती हो, अब वो गंगा में, महाकुंभ में स्नान करके अपने पापों को धोने की बात सोचती है, तो मेरे ख्याल समाजवादी पार्टी के पाप क्षमा योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता हो या समस्त देवी देवता, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कृत्य को समझा है। इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादियों का आने वाले समय में शायद चाहे पीडीए का फार्मूला हो या कोई और, काम आने वाला नहीं। सपा लगातार अखिलेश यादव इस बात को कहते रहे और उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर ये कहा कि चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि दी, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। ये सब पंक्तियां लिख करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं चुनाव आयोग को परिणाम आने के बाद। वो तो जब जब चुनाव कांग्रेस पार्टी हारे, समाजवादी पार्टी हारे और इंडिया ब्लॉक हारे, तो उनका इल्ज़ाम ईवीएम पर होगा, उनका इल्ज़ाम पुलिस पर होगा, उनका इल्ज़ाम चुनाव आयोग पर होगा। जब 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक को भारी भरकम सीटें मिली, उस समय सवाल नहीं उठाया, उस समय तो श्रद्धांजलि नहीं की, उस समय तो कोई विचार नहीं किया। यानी चुनाव जीतेंगे तो सब ठीक, चुनाव हारेंगे तो आयोग भी खराब है, पुलिस भी खराब है, ईवीएम भी खराब है। अब ये रटते रटते मेरे ख्याल से सब जान गए हैं कि अब इनकी प्रवृत्ति बन गई है चुनाव हारकर एजेंसीज पर, आयोग पर आरोप लगाने की। तो इसका जनता ने संज्ञान लिया है और इसलिए अब कोई भी सिंपैथी इनके लिए नहीं होने वाली है। इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो गई। यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही कह रही है कि सपा की पोल खुल रही है जनता ने, तो कुछ क्या अब गठबंधन स्थिति नहीं दिख रही है? पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले से ये घोषित किया था कि ये इंडिया गठबंधन मात्र कागजी गठबंधन है, पेपर पे बना है,
पब्लिक में नहीं है। असेंबली के चुनाव हो या पार्लियामेंट के चुनाव, दिल्ली में अलग अलग लड़ते हैं, बंगाल में अलग लड़ते हैं, पंजाब में अलग लड़ते हैं। यानी जब इंडिया गठबंधन के बीच में चुनाव को लेकर ही कोई समन्वय नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, तो साफ दिखता है कि यह अलायंस केवल मोदी जी को हटाने के लिए या भाजपा को दिखाने के लिए इस तरह के अलायंस की रचना की गई थी, जिसका अस्तित्व आने वाले समय में खतरे में नजर आता है। बहुत बड़ी संख्या में आज और कल महाकुंभ में तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। अखिलेश यादव भीड़ को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आस्था सब पर भारी पड़ती हुई नजर। महाकुंभ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा मुजाहरा है। निश्चित जो संभावनाएं थे हमारी सरकार की, योगी जी की 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संख्या उससे भी अधिक आ रही है। जिस प्रकार की आस्था लोगों की भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर प्रदर्शित हुई है, निश्चित है कि संख्या बढ़ेगी। और हमारी सरकार सदैव तत्पर है श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं और जन सुविधाओं को देने के लिए। सरकार हिम्मत के साथ महाकुंभ की तैयारियों को और बेहतर करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।